Morning students, how are you all? Okay, so students, today we will learn the nervous system, next chapter, that is chapter number 9. Students, in previous chapter आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे जो सिस्टम्स हैं लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इन सारे सिस्टम्स को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। वही रेगुलेटरी बॉडी है सारे सिस्टम्स की। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाती, इजीली इफिशिएंटली वर्क नहीं करती, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम डिटेल्स अबाउट दिस नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सभी चीजें इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। इट कंप्राइजेज 3 important parts, that is the brain, spinal cord and nerves. ब्रेन होती है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम enables us to carry out activities such as breathing, blinking, मेमोराइजिंग, रीडिंग, ईटिंग, थिंकिंग, स्मेलिंग एंड सो ऑन। ये सारी जो भी एक्टिविटीज आपकी बताई गई हैं ये सारी किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं बेटा? नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। जब आईज का ब्लिंक करते हैं, कुछ चीज हमें लर्न करनी होती है, मेमोराइज करनी होती है, हमें रीड करना होता है, ठीक है। इफ वी आर ईटिंग समथिंग, हम इफ वी आर फीलिंग हंग्री, हमें मैसेज जाता है, ब्रेन मैसेज इंटरप्रीट करता है, फिर वो बाकी ऑर्गन्स को मैसेज पहुंचाता है दैट वी आर फीलिंग हंग्री, वी शुड ईट समथिंग। थिंकिंग, कोई भी चीज के बारे में सोचना, लाइक हमारी खुद की एक अपनी सोच होती है, ठीक है। हम लोग डाटा को कैप्चर करते हैं, उसको फिर मेमोराइज करते हैं, फिर जब भी हमें यूज होता है उसको फिर हम थिंक करके यूज करते हैं। स्मेलिंग, किसी भी चीज का जो स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड जो चीजें काम करती हैं, जो रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या है? हमारे जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन ओल्फैक्टरी के लिए वो तो नोज है, बट ऐसे और भी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को रिसीव करते हैं, ठीक है। सो इन नर्वस सिस्टम हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्व्स इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल। नर्व्स को नर्व सेल भी कहा जाता है या फिर न्यूरॉन भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ये आपको एक सिंगल न्यूरॉन दिख रहा है, सिंगल नर्व सेल दिख रही है। हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के मिलियंस ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। अगेन जो दूसरा न्यूरॉन आएगा उसका यहाँ पर हेड जो होगा वो इस टेल से कनेक्टेड होगा। इस तरह से वो एक नर्व बनाएंगे जो ऑल ओवर द बॉडी, बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर एक जाल के रूप में फैली होती हैं, जो कि क्या करती हैं? ब्रेन से मैसेज लेती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को देती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स से मैसेज लेती है, ब्रेन तक पहुंचाती है। अंडरस्टूड? सो ब्रेन इज द रेगुलेटरी बॉडी। तो इसका अगर वेट जाने हम, तो ब्रेन का जो वेट है वो 1.4 किलोग्राम है। ये अडल्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो ब्रेन है वो 1.4 किलोग्राम का होता है बच्चों, और ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है। इट इज़ वेरी डेलिकेट, सो इट इज नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड। कौन प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को? स्कल, जो आपकी खोपड़ी होती है, ठीक है, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्कल, उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है ताकि इंजरीज ना हो। इंजरीज जो है ब्रेन को हार्म कर सकती हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर अगर बैक साइड में ब्रेन में अगर चोट आती है, इंजरी होती है, तो पर्सन में गुड डाई इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? लाइक ये अगर आपका ब्रेन है, स्कल है, ठीक है, स्कल के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ से एक नैरो जो आपकी रीढ़ की हड्डी निकल के आती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर एक टिश्यू होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्यों कहा गया है? बिकॉज इसकी शेप कॉर्ड के जैसे होती है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये भी रेगुलेटरी बॉडी होती है रिफ्लेक्स एक्शंस की, जिनका डिसीजन ब्रेन नहीं ले सकता। अगर ब्रेन लेगा उन एक्शंस में डिसीजन तो बहुत देर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो हैंड है, अगर हमने हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर टच कर दिया, ठीक है, तो जब तक ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचेगा और ब्रेन इंटरप्रीट करेगा तब तक तो आवर हैंड में गेट डैमेज्ड बाय द बर्निंग सेंसेशन। इसी वजह से उन
एक्शंस का डिसीजन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसका जो डिसीजन होता है वो इमीडिएट होता है। फॉर एग्जांपल जब भी कभी हमारा हाथ किसी हॉट कप के टच हो जाता है तो इमीडिएटली हम बिना सोचे उसको पुल बैक कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये कौन लेता है इसका डिसीजन बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड लेता है। ठीक है, किसके थ्रू लेते हैं ये दोनों डिसीजंस? बाकी ऑर्गन से नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो ब्रेन के बारे में हम थोड़े पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इजिली, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, बट धीरे धीरे आपको समझ आएंगी चीज़ें। सो वी विल कंटिन्यू दिस in our next class. Okay.